अच्छा जी, ये आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द फॉलोइंग आर द वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द 101 ग्रेड। ये आपके पास कुछ वेट स्टूडेंट्स के गिवन हैं। आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मीन ऑफ द वेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं कहा गया कि जो आपके पास वेट्स हैं उसके मीन्स आप फाइंड करें। लेकिन ये आपसे नहीं कहा गया कि शॉर्टकट मेथड से फाइंड करें या डायरेक्ट मेथड से फाइंड करें। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आपके पास जो शॉर्टकट मेथड होता है, उसमें आपके पास जो है उसमें शॉर्टकट मेथड आपके पास जो है वो आपको जो है क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इसमें आपको कह रहे हैं कि मीन ऑफ द वेट्स, तो आप सिंपली इसके जो मीन आप फाइंड करेंगे वो आप डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर लें। आपके पास डायरेक्ट मेथड का फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ डेटा। एक्स आई इज द समेशन ऑफ डेटा। तो इस जो आपके पास डेटा है उसका आप सम ले लें और डिवाइडेड बाय 10। 10 क्यों? क्योंकि आपके पास जो डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास जो डेटा है वो 10 आइटम्स पे में कंसिस्ट करता है। तो आप इसको 10 पे डिवाइड कर दें, यानी n की वैल्यू आपके पास 10 होगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 378 डिवाइडेड बाय 10 विल बी इक्वल टू 37.8। देन क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द मीन ऑफ द वेट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। देखिए इसमें अभी कह रहा है कि इन्हीं जो वेट्स हैं, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, इन्हीं का मीन फाइंड करें बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड आपको पता है कि उसका फार्मूला आपके पास डिफरेंट है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बना देंगे जिसमें सीरियल नंबर इस साइड पे लिख लेंगे, फिर एक्स की वैल्यूज लिख लेंगे, फिर आपके पास जो डी एक्स है, क्योंकि आपके पास जो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपके पास एक्स बार का फार्मूला है। तो इसमें आपको ए भी चाहिए और सम ऑफ डी ऑफ एक्स भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ए क्या होगा? ए आपके पास प्रोविजनल मीन है। तो आपके पास ये जो डेटा है, ये आपके पास डेटा है, इसमें आपके पास ए क्या होगा? 42 होगा, क्योंकि 42 आपके पास बिल्कुल इस डेटा के मिडल में आ रहा है, क्योंकि इस 42 के लेफ्ट साइड पे भी आपके पास जो है वैल्यूज आ रही हैं और राइट साइड पे भी आ रही हैं। तो 42 आपके पास ए की वैल्यू हो जाएगी। डी एक्स आपके पास क्या होता है? डी एक्स आपके पास एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। तो आपके पास जो एक्स है उससे ए को माइनस कर दें, तो आपके पास जो वैल्यूज आ जाएं तो उसका फिर आप सम ले लेंगे डी एक्स का, तो आपके पास -42 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास 42 है, एन आपके पास 10 है, तो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। इसका आप मीन बाय शॉर्टकट मेथड सिंपली आपके पास 37.8 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि यूजिंग एज्यूम मीन फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको कह रहा है कि आपको ये नहीं कहा कि बाय शॉर्टकट मेथड और बाय डायरेक्ट मेथड। आपको कह रहा है यूजिंग अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड का मतलब ये है कि अपने आप से एक मीन अज्यूम करें। तो हम जो मीन अज्यूम करते हैं उसको हम प्रोविजनल मीन कहते हैं। तो जब प्रोविजनल मीन एक क्वेश्चन में आ जाए, यानी अज्यूम मीन, तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके पास जो है वो आपके पास शॉर्टकट मेथड के वो आपके पास शॉर्टकट मेथड से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब भी आपके पास अगर क्वेश्चन में आ जाए कि यूजिंग एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन आपके पास प्रोविजनल मीन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो भी आपके पास शॉर्टकट मेथड से सॉल्व होगा। अब इसमें जो हम मीन अज्यूम करेंगे दैट विल बी 1248। 1248 क्यों? क्योंकि आपके पास जो 1248 है वो आपके पास बिल्कुल मिडल में आ रहा है। किस तरह? क्योंकि देखिए 1242 1248 से पहले आता है, 1244 भी 1248 से पहले आता है, और ये दोनों जो वैल्यूज हैं
जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो 1248 के बाद आती है। तो आपके पास 1248 जो होगा, वो आपके पास अज़्यूम मीन हो जाएगा और वो आपके पास A की वैल्यू हो जाएगी। और x की वैल्यूज़ आपके पास उसी तरह x की वैल्यूज़ आप लिख लेंगे, dx आपके पास क्या होगा x माइनस a होगा, a आपके पास 1248 होगा। इससे आप x को माइनस करेंगे, आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएँगी उसका आप फिर जो सम लेंगे, समेशन ऑफ डी ऑफ एक्स, वो आपके पास -5 आ जाएगा। ए आपके पास 1248 है, तो शॉर्टकट मेथड का फार्मूला आपके पास है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो डी ऑफ एक्स इज -5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि एन भी आपके पास 5 होगा क्योंकि 5 वैल्यूज है आपके पास। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1247। नाउ ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें, इसमें आपको कह रहे हैं मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास इन मैथमेटिक्स। आपको कुछ मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के 10th क्लास के मैथमेटिक्स के मार्क्स, और उसके आपको जो है मीन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपके पास है 0 टू 15 तक, जो मार्क्स जितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं दैट इज 0, यानी किसी भी स्टूडेंट ने 0 से 15 तक मार्क्स नहीं लिए। 16 से 31 तक 10 स्टूडेंट्स ने, 32 से 47 तक 40 स्टूडेंट्स ने, 48 से 63 तक 70 स्टूडेंट्स ने, एंड 64 से 75 तक 45 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका हमने मीन फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो मीन होगा, ये आपके पास जो होगा ये ग्रुप डेटा के लिए होगा। तो ग्रुप डेटा के लिए आपके पास जो मीन का फार्मूला होगा दैट विल बी एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्कोर है, आपके पास जो स्कोर है वो आप लिख लेंगे, ठीक हो गया। उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास ये आ गई, ये आपके पास क्वेश्चन में ये दोनों गिवन है। ये आपके पास सीरियल नंबर हो गया। अब एक्स आप किस तरह फाइंड करेंगे? एक्स आपके पास होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। जिस तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन का जो एग्जांपल अभी किया था, तो उसमें हमने x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास 7.5 आ जाएगा। 16 प्लस 31 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 23.5 आ जाएगा। 32 प्लस 47 और फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 39.5। 48 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 55.5, और 64 डिवाइड प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 69.5। तो ये आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। f की वैल्यू भी आ गई। f ऑफ x आपके पास क्या होगा? ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को 7.5 से तो 0, 10 को 23.5 से, 40 को 39.5 से, 70 को 55.5 से, और 45 को 69.5 से। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फार्मूले में आपके पास क्या था? सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स करें तो आपके पास 8827.5 आ जाएगा, और 165 पे उसको डिवाइड करेंगे आपके पास 53.5 मीन आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके पास अरिथमेटिक मीन के थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब आपको मीडियन फाइंड करना है, और इसके दो पार्ट्स है। फर्स्ट में आपको एक डेटा गिवन है और सेकंड में आपको एक दूसरा डेटा गिवन है। फर्स्ट में आपको लड़कों की हाइट्स के बारे में डेटा गिवन है, और दूसरे में आपको 9 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री के, उनकी सैलरीज के बारे में डेटा गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मीडियन में मैंने आपको कहा था कि मीडियन के दो फार्मूलाज हैं। फर्स्ट वन इज फॉर इवन नंबर्स एंड सेकंड वन इज फॉर ऑड नंबर्स। अब इस डेटा को आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीरियल नंबर लिख लेंगे, और फिर उसके बाद एक्स इज डेटा, एक्स का एक्स में आप डेटा लिख लेंगे। तो अब देखें इस डेटा में आप देखें, आपके पास जो डेटा है वो आपके पास इवन नंबर्स में आ रहा है। तो इवन नंबर के लिए मीडियन का फार्मूला था 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाई 2 प्लस
n प्लस टू डिवाइडेड बाई टू टी एच। एन इज इवन, ये इवन नंबर के लिए फार्मूला है मीडियन का। तो n आपके पास 6 है, 6 डिवाइडेड बाई टू, n प्लस टू इज 6 प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, 6 डिवाइडेड बाई टू आपके पास 3 आ जाएगा, 6 प्लस टू इज 8, 8 डिवाइडेड बाई टू आपके पास 4 आ जाएगा, तो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ वैल्यू आपके पास कौन सी है? थर्ड वैल्यू आपके पास 65 है, फोर्थ आपके पास 66 है। तो थर्ड और फोर्थ की जगह 65 प्लस 66 लिख लें, और जो ये इससे आपके पास जो आंसर आएगा उसको 2 पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 65.5 मीडियन आ जाएगा। फिर दूसरे में आपको सैलरीज जो वर्कर्स की उसका डेटा गिवन है। तो इसमें भी आपके पास जो सैलरीज हैं वो आपके पास 8 हैं, 8 नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो आपके पास जो फार्मूला मीडियन का होगा वो आपके पास वही इवन नंबर्स का फार्मूला होगा। तो वही फार्मूला आप लिख लेंगे, और उसमें आप n की वैल्यू को 8 पुट कर देंगे। 8 डिवाइड बाई 2 विल बी 4, 8 प्लस 2 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 विल बी 5। तो फोर्थ और फिफ्थ आइटम कौन सा है? फोर्थ और फिफ्थ आइटम आपके पास जो है 7500 है। तो 7500 प्लस 7500 इज 15000, 15000 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 7500। तो ये आपके पास मीडियन का आंसर आ गया। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक डेटा गिवन है, उसका आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, मीडियन फाइंड करें और मोड फाइंड करें। अब देखें, इस क्वेश्चन में अब आपसे 4 चीज़ें माँगी गई हैं। पहला आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन अरिथमेटिक मीन किस मेथड से फाइंड करें? डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि इसमें आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, ना ही कोई आपको मीन गिवन है एज्यूम्ड। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, ज्योमेट्रिक मीन भी आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, तो आपको अनग्रुप्ड डेटा गिवन है ये। मीडियन भी फाइंड करें, मीडियन आपके पास जो होता है वो ऑड और इवन नंबर्स का होता है। ये जो डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये ऑड नंबर्स, इस डेटा की जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो ऑड है। तो मीडियन जो फार्मूला होगा वो ऑड नंबर्स का फार्मूला आप पुट करेंगे। मोड क्या चीज़ है? मोड अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, ये हम लास्ट में मैं अब आपको बताऊंगा कि व्हाट इज मोड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अरिथमेटिक मीन आपके पास सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा लिख लेंगे, डेटा आपके पास सीरियल नंबर यहाँ तक 15 तक आपके पास डेटा है। फिर इस डेटा का सम ले लेंगे और डिवाइड इसको कर देंगे 15 पे, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, दैट विल बी 66। मीडियन, चूंकि आपके पास n की वैल्यू ऑड है तो मीडियन के लिए फार्मूला होगा n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। n आपके पास 15 है, 15 प्लस वन विल बी 16 डिवाइडेड बाई टू। तो 16 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 8। तो 8 टर्म, 8 टर्म आपके पास कौन सी है? देखें 8 टर्म आपके पास 67 है, तो 67 आपके पास मीडियन आ जाएगा। फिर मोड, सॉरी, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास जो है वो सिंपल, आपके पास ग्रुप डेटा नहीं है, ये सिंपल डेटा है। तो सिंपल डेटा के लिए फार्मूला जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का है, दैट इज एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। पहले एक्स लें, उसके फिर लॉग ऑफ एक्स लें, फिर लॉग ऑफ एक्स के सम लें। लॉग ऑफ एक्स की जो ये सारी वैल्यूज है इनके सम लें, इनको प्लस करें, तो आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और उसको फिर एन पे डिवाइड करें। एन आपके पास 15 है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। जब इनसे जो आंसर आए उसका फिर आप एंटी लॉग लें तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। फिर लास्ट वन में हमसे मांगा गया था मोड। देखिए मोड के लिए आप सिंपली क्या करें, ये जो डेटा है इसको टेबल में लिख लें। इसको आपने टेबल में लिख लिया, आपके पास मोड क्या होता है? मोड आपके पास जो होता है, इस डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, दैट इज कॉल्ड मोड।
अब देखिए 64 2 मरतबा रिपीट हुआ है, 67 2 मरतबा रिपीट हुआ है, 71 आपके पास 3 मरतबा रिपीट हुआ है। तो आपके पास जो मोड इस डेटा का होगा, वो आपके पास 71 के इक्वल होगा। तो मोड इज़ सिंपली डेटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो, दैट इज़ कॉल्ड द मोड ऑफ दैट डेटा। तो चारों चीज़ें हमने फाइंड करी। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि आपको डेटा गिवन है और आपको कहता है कि आप इसको प्रूफ करें कि इस डेटा का मोड जो है दैट इज ग्रेटर देन द मीडियन ऑफ दिस डेटा। फिर वो जो मीडियन है वो आपके पास उस इस डेटा के मीन से ग्रेटर है, यानी मोड इस डेटा के मीडियन से ग्रेटर है और इस डेटा का मीडियन जो है इस डेटा के मीन से ग्रेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस डेटा का जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेटा का आप ज्योमेट्रिक मीन सॉरी इस डेटा का आप मोड फाइंड करें। तो मोड जब आप फाइंड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेटा लिख लें। आपने ये सारा डेटा लिख लिया तो आपको इसका मोड आपके पास क्या आएगा, इसका मोड आपके पास 160 आएगा क्योंकि 160 दो मरतबा रिपीट हुआ है और कोई वैल्यू आपके पास रिपीट नहीं हुई, तो इसका मोड आपके पास 160 आ गया। अब इसका जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अरिथमेटिक मीन आपके पास जो है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो 926 इसका सम आता है, इसको 6 पे डिवाइड करें आपके पास 154.33 आ जाएगा। और मीडियन आपके पास जो होगा, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो आपके पास इवन नंबर ऑफ आइटम्स है, तो मीडियन का फार्मूला इवन वाला होगा। तो 1 डिवाइड बाई 2 एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे एन की जगह 6, तो आपके पास जो मीडियन होगा वो 156.5 आ जाएगा। तो मोड तो आपके पास 160 आया है, तो मोड आपके पास 160 आ गया, तो 160 इज ग्रेटर देन द मीडियन, ये प्रूफ हो गया क्योंकि मीडियन आपके पास 156.5 आ गया। और 156 इज ग्रेटर देन 154, ये भी प्रूफ हो गया क्योंकि आपके पास जो अरिथमेटिक मीन आया दैट इज 154.33। तो 160 आपके पास ग्रेटर है 156 से और 156 आपके पास ग्रेटर है 154 से। तो ये था इस वीक का हमारा लेक्चर। किसी स्टूडेंट को किसी भी जगह पे समझ ना आई हो तो दे कैन आस्क मी, और मैं यूनिवर्सिटी में जो है सैटरडे के दिन होता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन मीट मी इन द यूनिवर्सिटी। और अगर फिर भी कोई मसला हो, अगर आप नहीं आ सकते तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और माय नंबर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।